हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका। मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो एक दिन पहले की है, लेकिन आज जो मेरी मम्मी है उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो आईसीयू में एडमिट है। प्लीज़ गॉड से प्रे करिएगा कि मेरी मम्मी जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि लोगों की दुआएं बहुत लगी हैं। मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, चाह के भी मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ इस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। बस मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। लगभग 10 बज चुके हैं और मैं हॉस्पिटल में रुकी हुई हूँ, क्योंकि बार बार आईसीयू से कभी कुछ मंगवा रहे हैं, कभी कुछ मंगवा रहे हैं। तो मैं दवाइयाँ लेने करके आ रही हूँ मम्मी के लिए। कितने ही टेस्ट हो गए, सीटी स्कैन, एक्सरे, कितने ही ब्लड टेस्ट हो गए मम्मी के। और ऊपर से मम्मी मुझसे यही कह रही है, तो मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आई है, मैं घर में सही थी, मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं मम्मी को कैसे समझाऊँ कि मम्मी आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, बहुत ज़रूरी था। मेरी बहन भी पहुँच रही है 5:30 बजे, वो भी दिल्ली से निकल गई है और रात को 1 या 2 बजे तक वो भी यहाँ पहुँच जाएगी। वो भी मतलब घबराहट से हो ही गई है हम लोगों को। दिन में तो मैं बहुत ही डर गई थी कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। ऑक्सीजन सिर्फ मम्मी की 35-36 आ रही थी ऑक्सीजन देने के बाद भी। और यहाँ पर मम्मी को जो ऑक्सीजन लगाई जा रही है वैसे लगाई जा रही है कि जो बहुत तेज़ी के साथ सीधे लंग्स में जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोगों का है टी टाइम। मम्मी और मैं पी रहे हैं चाय और हिमाद्री भी उठ गई है, गर्व अभी सो रहा है। हिमाद्री ओरियो खा रही है। मम्मी को मैं चाय के साथ 2 बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, जिससे कि एकदम एसिडिटी ना बने। एसिडिटी प्रॉब्लम तो है ही मम्मी को। और रात को तब भी मम्मी को ठीक नींद आई, जैसे 3 रातों से ढंग से सो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर थोड़ा जगी थी, सफोकेशन हो ही जाती है। फिर वही 4 बजे 4:30 बजे के आसपास मम्मी जग गई। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो अपनी ओर से मैंने हीटर भी रात को बीच बीच में जला रही थी, बंद कर दे रही थी। बोल भी पानी का मैंने रख दिया था उसके सामने की सफोकेशन ना हो। और फिर मैंने मम्मी को सुबह सुबह नेबुलाइज करा, गैस की दवाई भी दे दी। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर थैंक गॉड रात को खाली नहीं हुआ, सुबह के टाइम खाली हुआ। तो लेकिन उतनी देर में ही मम्मी की हालत ख़राब हो गई, इतनी अनईजीनेस हो गई ना वो लेने में, क्योंकि मसल्स जो है लंग्स की बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो बस चेंज कर दिया है सिलेंडर, और 10-11 बजे के आसपास ऑर्डर कर दूंगी तो न्यू सिलेंडर मम्मी का आ जाएगा। क्योंकि कंटिन्यू अब ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, तो ज़्यादा नहीं चल रहा है, मतलब एक दिन ही सिलेंडर चल रहा है और ख़त्म हो जा रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मम्मी को कि मेरी मम्मी की क्या हालत हो रखी है आजकल। खुद ही मम्मी परेशान हो गई। आज पहली बार मम्मी ने कहा कि भगवान या तो मुझे सही कर दो या मुझे ले जाओ। पहली बार क्या मतलब मम्मी, मतलब कहाँ मम्मी की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग ठहरी, यानी मम्मी अपनी सांस की परेशानी से बड़ी परेशान हो गई हैं। ये देखिए मम्मी पी रही चाय, हो रही हैं उजड़ा चमन। बाल बिल्कुल फैल गए हैं, शायद खुजली मच रही होगी या जो हो रहा होगा, बाल आगे को आ गए हैं। और लगाए लगाए भी तो परेशानी होती है। मैंने देखा मम्मी की नोज़ में सेता पड़ गया है, मतलब हमारे यहाँ जैसे निशान होता है ना, तो सेता 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 कहते हैं पहाड़ में, तो निशान सा पड़ गया है। क्योंकि लगातार एक ही जगह पर कोई चीज़ लगाते रहो तो कभी खिंच भी जाता है। कल मैं ही 2 बार उलझ गई इसी लंबे वाले ये ऑक्सीजन पाइप में। मेरा पैर उलझा और मम्मी की एकदम नाक में प्रेशर सा बढ़ा। मम्मी ने क्या कर रही है मतलब पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे ही बड़ा डर लगता है कि मम्मी गिर भी ना जाए। जब मैं गिर जा रही हूँ, पैर अटक जा रहा है मेरा इधर से उधर जाने में, अगर वो ज़मीन में ज़्यादा लटका रह जा रहा है तो मम्मी को तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। ऐसी सुबह से मम्मी खर खर कितनी बार कर रही हैं, लेकिन कफ बिल्कुल नहीं निकल रहा है। और ये रही हिमाद्री, वो खा रही है ओरियो। हिमाद्री का फेवरेट है ना। अच्छा, सबको गुड मॉर्निंग बोलो हिमाद्री, कहो। अच्छे बच्चे कहते हैं, आप तो प्यारी बेबी हो ना, सब आपको कितना अच्छा मानते हैं। सब कहते हैं हिमाद्री स्वीट गर्ल। आपको ही तो सब अच्छा मानते हो, आपके लिए तो सब लोग देखते हैं हिमाद्री के लिए। कहो गुड मॉर्निंग, जल्दी कहो। अपना हैंड दिखा रही है कि ओरियो लग गया। जब तक हैंड वॉश साफ नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं बोलने वाली है। ऐसा ही करती है ये, सफाई की शौकीन है, अपनी मम्मा की तरह, है ना। हाँ कह रही, हाँ। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। इस समय बच्चों को पल्स पोलियो पिलाई जा रही है। आज पल्स पोलियो वाले आए थे तो तीनों बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप दी गई।
इस समय टाइम है गर्व की ऑनलाइन क्लास का और मैथ की स्टडी चल रही है। गर्व उसमें भी इंजॉय कर रहा है। हम लोगों का हो गया टी टाइम। आज बहुत ठंडा है, धूप तो आई थी लेकिन वो तेज़ी नहीं थी धूप में जैसे कि होनी चाहिए, तो काफ़ी ठंड लग रही है और मम्मी की तबीयत ख़राब ही होती चली जा रही है। आज मम्मी थोड़ी देर के लिए सोई और कुछ सेकंड के लिए मतलब मम्मी को ये लगा कि मतलब मुझसे बोलने लगी ये मेरे नाक पे क्या लगा रखा है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा क्या हुआ, तो मम्मी कुछ सेकंड के लिए भूल गई कि ऑक्सीजन दी जा रही है मुझे। मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी माँ को सही कर दूं। मतलब तबीयत सही होने के बदले ख़राब ही होती जा रही है। ये महीना लंग्स वालों के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस समय अस्थमा के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वही जो है वो मम्मी में भी दिख रहा है कि मम्मी की तबीयत ख़राब ही हो रही है। टॉयलेट तक जाने में ऑक्सीजन के साथ ले जा रहे हैं, उसके बाद ही मम्मी की बहुत सांस फूल जा रही है। तो बस भगवान से प्रे ही कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग भी प्रे करिए कि मेरी माँ जल्दी से सही हो जाए। मैं चाह के भी सही नहीं कर पा रही हूँ अपनी मम्मी को। ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं क्योंकि ढंग से सो नहीं पा रही हैं, 3-4 रातें हो गई हैं, तो चेहरे में भी वो चमक है ही नहीं। अब मम्मी के चाय पी रही हैं। अपने आप कैसा फील कर रही हैं मम्मी आप? अपने आप मम्मी हमेशा यही कहती है मैं सही फील कर रही हूँ, कभी नहीं कहती कि मुझे अनईजीनेस होती, बस यही कह देती हैं कि बस हाँ मुझे सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, भगवान ऐसी विल पावर सबको दे। और मैं मतलब बस ये मतलब मैं कहती हूँ मम्मी की जो विल पावर है ना, मम्मी को बस यही विल पावर ठीक कर दे। आज मैंने मम्मी के कमरे की बेडशीट बदल दी है। बेडशीट भी बड़े अलग ढंग से बदली। पहले मम्मी को इधर बैठाया, फिर इधर बैठाया, पहले इधर की चादर बिछाई, फिर मम्मी से कहा कि अब आप इधर बैठ जाओ सर रखे, क्योंकि मम्मी उतरना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मम्मी बार बार चल रही हैं उतर रही हैं, मम्मी को बहुत सफोकेशन सी फील हो रही है, थकान लग रही है। तो ऐसे करके मैंने आज चादर बदली और मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी। मैंने कहा चलो रात को ही धो देती है, क्योंकि मुझे सुबह बहुत काम हो जाता है और मिस्टर प्रदीप पंत भी नहीं है, वो मेरी हेल्प कर देते हैं थोड़ा। तो मैं इसलिए थोड़ा काम सोच रही इसी समय निपटा दूँ। बच्चों ने दूध पी लिया है और बस लगभग काम निपट गया है। ये चादर धुल जाती है तो मैं मन हुआ तो स्पिन भी कर दूँगी, वरना सुबह करूँगी। आज हमने हीटर जला दिया है, इतने दिन से मैंने हीटर नहीं जलाया था, लेकिन मुझे लगा आज जला देना चाहिए क्योंकि कमरा बहुत ठंडा हो रहा था। 2-3 दिन से ठंड बहुत बढ़ गई और मम्मी को भी बहुत परेशानी हो रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आज फिर सिलेंडर रात को ही ख़त्म होने वाला है। मैं तो इस सिलेंडर से बहुत दुखी हो गई हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर से, कि हमेशा रात को 1 बजे ही ख़त्म होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।